जय मसीह के दोस्तों इस महीने में, इस दिसंबर महीने में ऐसी कोई भी जगह बाकी नहीं रहेगी, चाहे भारत हो या फिर भारत के बाहर के देश भी, कि जहाँ पर क्रिसमस को नहीं मनाया जाएगा। दोस्तों हर एक उस जगह पर, जिस जगह पर मसीही भाई बहन रहते हैं, जो कि मसीह यीशु को फॉलो करते हैं, उन तमाम जगहों पर क्रिसमस की तैयारी जो है वह पहले से हो चुकी थी। और इस 20 तारीख के बाद हम देखने पाते हैं कि किस प्रकार क्रिसमस हर एक जगहों पर मनाया जाता है। परंतु दोस्तों क्रिसमस को लेकर काफ़ी सारे मसीही भाई बहनों के दिलो दिमाग में एक बहुत ही अलग अलग प्रकार के विचार रहते हैं। कुछ मसीही भाई बहनों का तो यह भी सोच रहता है कि क्रिसमस जो है वह सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस के दिन मुझे और आपको नए नए कपड़े पहनना है, क्रिसमस के दिन हमें बहुत से लोगों को मिलना है, गिफ्ट वगैरह, और यहाँ तक सोच रखते हैं कि क्रिसमस के दिन जो है खाना है, नाचना है, कूदना है। बहुत सारी ऐसी सोच लेकर आज भी बहुत से मसीही भाई बहन जी रहे हैं। दोस्तों अगर मैं और आप ऐसी सोच लेकर बैठे हुए हैं आज तक कि क्रिसमस सिर्फ यही तक सीमित है हमारे जीवन में, कि क्रिसमस के दिन सिर्फ हमें खाना खाना है, नए नए कपड़े पहनना है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स करना है, तो दोस्तों आज भी मैं और आप बहुत ही बड़े भ्रम में जी रहे हैं। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि क्रिसमस यानी कि सिर्फ नए नए कपड़े पहनना, खाना खाना या फिर बड़ी मीटिंग्स को करना, यही क्रिसमस नहीं है। दोस्तों सबसे पहले तो मुझे और आपको यीशु मसीह के जन्म का उद्देश्य को सही रीति से जानना होगा कि यीशु मसीह आखिरकार इस पृथ्वी पर क्यों आए थे, यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर क्यों आना पड़ा। ऐसी क्या वजह बन चुकी थी कि परमेश्वर ने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा। जब तक एक मसीही भाई बहन इस उद्देश्य को नहीं जानने पाएंगे कि आखिरकार यीशु मसीह को क्यों आना पड़ा इस पृथ्वी पर, तब तक हम अंधकार में ही जीवन जीते रहेंगे और ऐसे कितने भी क्रिसमस मनाते रहेंगे। हर साल उसका हमारे जीवन में कोई भी लाभ नहीं होगा। इस सच्चाई को मुझे और आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों यीशु मसीह ने मुझे और आपको ये नहीं कहा कि मेरा जन्मदिन मनाओ या फिर क्रिसमस के दिन ऐसा करो वैसा करो। ऐसी कोई भी बात परमेश्वर ने मुझे और आपको नहीं कही, या यीशु मसीह के चेलों के माध्यम से भी हम ऐसी कोई भी बात नहीं सीखते हैं। परंतु दोस्तों आज के इस वर्तमान समय में जो अगर हम देखें तो बहुत सारे जगहों पर हमें यह देखने को मिलता है कि बहुत सी जगहों पर तो नाचना होता है, कूदना होता है, यहाँ तक कि बहुत सी ऐसी एक्टिविटी भी होती है कि जो कि मसीह में रहकर हमें शोभा नहीं देती। दोस्तों यीशु मसीह के जन्म का उद्देश्य सबसे पहले मुझे और आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप क्रिसमस की सच्चाई या सही रीति से क्रिसमस को समझते हैं या फिर प्रभु के जन्म के बारे में आप जानते हैं, और उसके बाद यह आप पर और मुझ पर निर्भर करता है। दोस्तों एक बात ध्यान देना कि क्रिसमस सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हमें नहीं मनाना है कि सिर्फ क्रिसमस के दिन मुझे और आपको नए नए कपड़े पहनना है, नाचना है, कूदना है, खाना है। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी जो कि हो रही है। क्रिसमस सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। अगर मैं और आप ऐसे दिनों में भी अगर एक भी ऐसी आत्मा को नहीं बचाने पाते हैं जो कि प्रभु से दूर है, दोस्तों आप क्रिसमस मनाओ, मैं क्रिसमस मनाओ या नहीं मनाओ, इससे परमेश्वर को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु दोस्तों परमेश्वर को फर्क तब पड़ता है कि जब हम यीशु मसीह के सुसमाचार को, उद्धार के सुसमाचार को जगत के उन तमाम लोगों तक पहुंचाते हैं कि जो लोगों को पता ही नहीं है यीशु मसीह क्यों जन्मा था। अगर इस बात को हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि आखिरकार यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर क्यों आना पड़ा, अगर उसका उद्देश्य के बारे में हम समझाते हैं और किसी न किसी आत्मा को बचाते हैं, तो दोस्तों इससे परमेश्वर बहुत ही प्रसन्न होता है।
क्योंकि यीशु मसीहा का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि यीशु मसीहा इसीलिए इस पृथ्वी पर आया कि खोए हुए को ढूंढने और उन्हें बचाने, जो कि परमेश्वर से दूर थे, जो कि बिना चरवाहे की भेड़ें थे, परमेश्वर से बहुत ही दूर हो गए थे, उन तमाम लोगों को ढूंढने आया और इस संसार में जो लोग रह रहे हैं उन तमाम को बचाने आया था। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में बहुत ही अनोखी बात पाते हैं, जहाँ पर वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो, परंतु वह अनंत जीवन को पाए। और यही अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीहा इस पृथ्वी पर आया था। जब आदम और हवा के माध्यम से इस सारी सृष्टि में पाप फैल चुका था, जब बचने का कोई भी मार्ग नहीं था, बलिदानों से भी मनुष्य पापों से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सका सदा काल तक, ना ही भेड़ की, ना ही बैलों की, ना ही पक्षियों की, उन तमाम के लहू से भी मनुष्य को छुटकारा ना मिला। तब जाकर परमेश्वर ने योजना बनाई, खुद पवित्र परमेश्वर होकर वह इस पृथ्वी पर आया और हम सब के पापों को मिटाने के लिए, जो कि पाप के द्वारा मृत्यु छा गई थी, जो कि शैतान का अधिकार में सब चला गया था, उससे हमें वापस परमेश्वर ने छुड़ाने के लिए यीशु मसीहा अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा, यानी कि खुद परमेश्वर होकर इस पृथ्वी पर एक मानव का रूप धरकर आया। और हम जानते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीहा इस पृथ्वी पर आए और किस प्रकार उसने बचपन से लेकर परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन किया, परमेश्वर की शिक्षा को प्राप्त की, और किस प्रकार यीशु मसीहा ने सेवकाई को शुरू किया, और किस प्रकार यीशु मसीहा जब उसका समय पूरा हुआ और तब जाकर उसने क्रूस पर मानव जाति के लिए, हर एक मानव जाति के लिए अपने आप को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो, परंतु वह अनंत जीवन को पाए। और यही यीशु मसीहा का, यही परमेश्वर का एक उद्देश्य था कि मानव जाति बचाई जाए, जिसको शैतान ने अपनी ओर खींच लिया था, जिसको शैतान ने पाप में गिराकर परमेश्वर से दूर किया था और नरक ले जा रहा था। उन तमाम लोगों को बचाने के लिए यीशु मसीहा को इस पृथ्वी पर आना पड़ा। और यीशु मसीहा यही चाहता है हमसे भी। आज अगर मैं और आप एक विश्वासी हैं तो मुझसे और आपसे भी यही चाहता है यीशु मसीहा कि हम उद्धार का यह सुसमाचार जगत के हरेक लोगों को सुनाए। तो दोस्तों, जिन लोगों ने यीशु मसीहा को जाना है, सिर्फ उन लोगों तक ही नहीं हमें संदेश पहुंचाना है, परंतु उन तमाम लोगों के लिए जो आज भी परमेश्वर से दूर है, आज भी परमेश्वर के बारे में बहुत ही ऐसे सोच रख रहे हैं ना जानने के कारण, उन तमाम लोगों तक हमें पहुंचाना है, चाहे वह अन्य जाति हो या कोई भी क्यों ना हो। दोस्तों, यीशु मसीहा इसीलिए जन्मा था, यीशु मसीहा इसीलिए इस पृथ्वी पर आया ताकि मानव जाति को बचाए, मानव जाति का उद्धार करे। मानव जाति जो कि पाप में लिप्त थी, वह यीशु मसीहा के ऊपर विश्वास करके अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए। इसीलिए यीशु मसीहा ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया और अपना बलिदान दिया क्रूस पर, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो, परंतु अनंत जीवन प्राप्त करने पाए। और यीशु मसीहा यह सिर्फ मसीही लोगों के लिए ही नहीं किया, परंतु हर एक ऐसे लोगों के लिए, हर एक मानव जाति के लिए जो इस पृथ्वी पर रह रही है, उन तमाम से परमेश्वर प्रेम करता है। और यीशु मसीहा परमेश्वर यह चाहता है कि हम जो मसीही हैं वह उन तमाम लोगों तक इस संदेश को पहुंचाने पाए। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हम उन तमाम लोगों तक पहुंचाने पाए यीशु मसीहा के उस सुसमाचार को, उद्धार के सुसमाचार को, जो कि यीशु मसीहा इस पृथ्वी पर आया था, जन्म लिया था। उसका कारण, उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही था कि मानव जाति बचाई जाए। अगर हम ऐसे समयों में अगर क्रिसमस मनाते हैं और हमारी सोच सिर्फ यही तक है कि क्रिसमस यानी कि नए नए कपड़े पहनना, नाचना, कूदना, बहुत सारी एक्टिविटी करना, सिर्फ और सिर्फ यही तक है, तो दोस्तों आज भी हम
बहुत ही बड़े भ्रम में है। क्रिसमस सिर्फ हम मसीही लोगों के लिए ही नहीं है। यीशु मसीहा का जन्म जो है वह हमारे लिए ही नहीं हुआ था, परंतु हर एक मानव जाति के लिए हुआ था। इसलिए हम इस क्रिसमस को या फिर यीशु मसीहा के जन्मदिन को और अन्य जातियों के त्योहारों की तरह ना मनाएं। दोस्तों, क्रिसमस को जो है हम अन्य जातियों की तरह ना मनाएं, जिस प्रकार अन्य जाति लोग अपने त्योहारों को मनाते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं और आप ऐसा करते हैं तो उनमें और हम में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन लोगों की तरह हम ना मनाएं, क्योंकि यद्यपि यीशु जन्म ले चुका है, उसके बारे में अगर हम क्रिसमस मनाते हैं या नहीं भी मनाते हैं उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। परंतु हम जितना भी हो सके इस संदेश को कि यीशु मसीहा इस पृथ्वी पर क्यों जन्मा था, उसका उद्देश्य क्या था, इस बात की चर्चा हम हर एक लोगों तक करें। ऐसे दिनों में भी इससे परमेश्वर को खुशी मिलती है। और एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर हम क्रिसमस तो हर साल मनाते हैं, परंतु यीशु मसीहा अगर हमारे मनों में ही जन्म नहीं ले चुका है तो हमारा जीवन कोई भी काम का नहीं रहेगा। यानी कि हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन होना बहुत ही ज़रूरी है। हम परमेश्वर के वचनों के आधारित जीवन को जिए। यीशु मसीहा जैसा चाहता है वैसा ही मैं और आप अपने जीवन को बिताएं, जिससे कि हम ऐसे कोई भी दिन को अगर परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते हैं या फैलाते हैं तो हमारे जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए भी यह फ़ायदेमंद हो। दोस्तों, मैं हर एक मसीह भाई बहनों से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे समयों में, ऐसे दिनों में भी आप और मैं जितना भी हो सके परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाए। हमारी सोच सिर्फ यही तक ना सीमित रहने पाए कि क्रिसमस के दिन सिर्फ और सिर्फ नाचना है, कूदना है, नए नए कपड़े पहनना है, बड़े बड़े मीटिंग्स को करना है, यही तक हमारी सोच ना सीमित रहने पाए। परंतु हम प्रयास करें कि एक मसीही व्यक्ति भी किस प्रकार आत्मिक जीवन में बढ़े और किस प्रकार अन्य जाति भी प्रभु यीशु मसीहा पर विश्वास लाए। इसके लिए मुझे और आपको प्रयास करते रहना होगा, प्रार्थना के साथ, वचनों के साथ। बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।